नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। तो दोस्तों आज बात करेंगे हम जो एक आपका प्रैक्टिस सेट लाया हूं मैं, जो कि आपको पर डे मिले करेगा। प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, इस प्रकार से आपको पर डे मिले करेगा और 50 क्वेश्चनों का मिले करेगा। वो प्रैक्टिस सेट ये है कि आपकी एक तो प्रीवियस क्लासें चल रही हैं, ठीक है, और ये आपका नए सिरे से लाया हूँ क्योंकि अलग क्वेश्चन छांट कर लाता हूँ। 50 क्वेश्चन जो कि हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी मैं छांट कर लाया हूँ, जिसमें कि आपको दिख रहा होगा विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। और ये आपका सेट है 1। इससे पहले ही 50 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, आप उन्हें भी देखते रहना, पर आप इस पर ज़्यादा फोकस करना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि हर बार परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। इनमें से एक आपको ज़्यादा भी ना, तो जब भी मैं आपको 50 सेट करवा दूँ, 50 सेट में से 20, 10, 15 नंबर या 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इन चीज़ों के बारे में नॉलेज हो जाएगी, जीके के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विश्व मजदूर दिवस किस माह को या में मनाया जाता है। क्वेश्चन कहता है विश्व मजदूर दिवस किस माह में मनाया जाता है। तो किस माह में मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 11 मई को, ठीक है। कब मनाया जाता है? 11 मई को। अगला क्वेश्चन आता है किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। ऐसा कौन से महापुरुष है जिनकी जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है? वो है हमारे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की जयंती हमारी काय में मनाई जाती है? स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। जो ओलंपिक खेल होते हैं वो कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं आपके 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित। क्वेश्चन नंबर 5 में है हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। वो है नारायण पंडित। वो कौन है? वो है नारायण पंडित। तो अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाग में लिखी थी। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? वो किस में लिखी थी? वो लिखी थी उन्होंने अंग्रेजी में, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है वो किससे संबंधित है? वो है साहित्य से संबंधित। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? वो साहित्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया था। ऐसा कौन सा विदेशी नागरिक है जिसे भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया है या मतलब प्रदान किया गया है? तो वो ऐसे एक ही हैं, नेल्सन मंडेला, क्योंकि अब तो काफ़ी बार मिल गया होगा। फिर सबसे पहले इसमें बात करिए किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है। वो है नेल्सन मंडेला, ठीक है। कौन है वो? नेल्सन मंडेला। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है शांति निकेतन किस महापुरुष से संबंधित स्थान है। जो शांति निकेतन स्थान है वो किससे संबंधित है? वो है रविंद्रनाथ टैगोर से। आप पढ़ सकते हो, इसमें दे रखा शांति निकेतन किस महापुरुष से संबंधित स्थान है। वो है रविंद्रनाथ टैगोर से। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अमेरिका के दास प्रथा का उन्मूलन का श्रेय किसे है। अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन का श्रेय किसे है? वो है किसे? इब्राहम लिंकन को। अब्राहम लिंकन को है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है भारत के किस महिला को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऐसी कौन सी महिला है जिसे भारत के किस महिला को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है? वो है सरोजनी नायडू। वो ऐसी कौन सी महिला है? वो है सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। जो भारत है, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? वो कहा जाता है केरल को। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 आता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक गुलाब का फूल है। ऐसा कौन सा देश है जिसका राष्ट्रीय प्रतीक गुलाब का फूल है। आपने देखा होगा गुलाब का फूल बड़ा ही प्यारा होता है। तो इसमें कहा गया सीधा सिंपल किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक गुलाब का फूल है। वो है ईरान का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आता है किस देश का राष्ट्रीय पशु आइबिस है। अब बताइए किस देश का राष्ट्रीय पशु आइबिस। आइबिस एक जानवर है,
मतलब पशु है वो किस देश का है, वो है जापान का। अब इसमें सीधी बात आती है कि एक क्वेश्चन घूम जाता है कि जापान का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो आइबिस आप लगा सकते हो कि इसमें डायरेक्ट कर देना कि जापान का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, आइबिस है। या तो आप कर सकते हो किस देश का राष्ट्रीय पशु आइबिस है, जापान का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की पहली सावक फिल्म आलम आर, भारत की जो सबसे पहली सावक फिल्म है, भारत की पहली सावक फिल्म मतलब सबसे पहली नहीं, इसमें कहा गया भारत की पहली सावक फिल्म आलम आर के निर्देशक कौन थे, बताइए कौन थे। देख लिया होगा आपको कौन थे, भारत की पहली फिल्म आलम आर के निर्देशक कौन थे, वो कौन थे, वो थे आदेशिर ईरानी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिर 14 आपको हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, बताइए। तो वो स्थित है बेंगलोर में। कहाँ स्थित है, बेंगलोर में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वो स्थित है बेंगलोर में। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है, वो है अप्सरा। वो कौन सा रिएक्टर एक ऐसा है, वो है एक अप्सरा। क्वेश्चन नंबर 17 आता है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ पर है। मतलब विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ पर है, वो ऐसी कौन सा देश है, मतलब जहाँ है तो एक भारत देश में ही है। कहाँ, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला। दूरबीन, देखिए दूरबीन लिख रहा है ना, दूरबीन वेधशाला कहाँ पर है, वह है भारत में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, भारत में रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है। जो भारत है, भारत में रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वह है गोरखपुर। कहाँ है वो, गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो है आपका लक्षद्वीप। वो कौन सा है, वो है लक्षद्वीप। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं इसको। फिर अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 आता है, इसरो का पूर्ण रूप क्या है। जो इसरो का पूर्ण रूप क्या है, पूर्ण रूप का मतलब है पूर्ण नाम क्या है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या है इसरो का पूर्ण रूप, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, आनंद मठ के लेखक कौन है। ठीक है, आनंद मठ के लेखक कौन है, वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 23वां है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, इंकलाब जिंदाबाद के नारे को किसने लोकप्रिय बनाया। जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा था, जो सरदार भगत सिंह ने दिया था, वो किसने लोकप्रिय बनाया। देखिए मैंने आपको आंसर भी बता दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें कहा गया है इंकलाब जिंदाबाद के नारे को किसने लोकप्रिय बनाया, वो बनाया था सरदार भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद। इसी प्रकार क्वेश्चन आएंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लौह पुरुष की उपाधि से किसे सम्मानित किया जाता है। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, सब सिखा दूंगा आपको, बस कुछ नहीं करना, आपको वीडियो पर डे देखे जानी है। ओनली 20 मिनट की वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो क्वेश्चन कहता है, इंकलाब जिंदाबाद के नारे को किसने लोकप्रिय बनाया, सरदार भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 24 आता है, दक्षेश सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दक्षेश सार्क का मुख्यालय स्थित है काठमांडू में। अगला आता है, जो काला झंडा माना जाता है, अगर हमारे पास कहीं काला झंडा फहरा दिया जाए तो जो काला झंडा है वो क्या माना जाता है, बताइए जल्दी से। आपने सुना भी होगा कि कहीं काला झंडा फहरा दिया गया है, तो काला झंडा क्या कहा जाता है। तो काला झंडा माना जाता है विरोध का प्रतीक। काला झंडा कैसा माना जाता है, विरोध का प्रतीक। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्या है, अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये किसने कहा था, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। बहुत अच्छे सवाल क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन 27 है, राष्ट्रपति के नाम से मशहूर हैं।
जो राष्ट्रपति नहीं है भाई, गलती हो गई, मुंह से निकल गई। राष्ट्रपिता के नाम से मशहूर हैं। किससे मशहूर हैं? राष्ट्रपिता के नाम से मशहूर हैं, वो हैं महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस व्यक्ति को फ्रांटी पर गांधी के नाम से, फ्रांटी पर, हाँ ठीक है, किस व्यक्ति को फ्रांटी पर गांधी के नाम से जाना जाता है? किस व्यक्ति को फ्रांटी पर गांधी के नाम से जाना जाता है? वो हमारे एक ही शख्स हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान, आलम खान, मतलब सीधा नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या है वो? किस व्यक्ति को फ्रांटी पर गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, स्वतंत्रता की मूर्ति स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता की मूर्ति स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? बताइए किसका? स्वतंत्रता की मूर्ति स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? वो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 29 तो आपने देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, नोट करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? जो कंगारू है वो किस देश का राष्ट्रीय पशु है? वो है ऑस्ट्रेलिया का। किस देश का है? वो है ऑस्ट्रेलिया का। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, जापान की मुद्रा है, जो जापान की मुद्रा है उसे बोलते हैं हम येन। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद भी होगा या नहीं भी होगा मैं कह नहीं सकता, पर क्वेश्चन बहुत प्यारा है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? वो थी हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी। जो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला थी वो थी हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो देखिएगा फ्रेंड, वीडियो थोड़ा सा रोकते हैं और आपको बता दूं कि अभी तक आपने मैथ में परसेंटेज नहीं देखी है तो परसेंटेज जाकर देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखा, प्रॉफिट एंड लॉस जाकर देख सकते हैं। मैथ के अभी तक आपने कोई चैप्टर छेक रखा हो तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सबकी मैंने क्लासें बना रखी हैं। और अब ये आपका क्लास मतलब पार्ट 1 है, सेट 1। इसी प्रकार के आपको पर डे 50 क्वेश्चनों का एक सेट मिलता रहेगा, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर से बेहतर हो सकेगी। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, ठीक है। और फ्रेंड वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक तो बनता ही है। तो क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, भारत में उपग्रह का नाम है, जो भारत में उपग्रह का नाम कहलाता है वो कहलाता है आर्यभट्ट। क्या कहलाता है? आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व साक्षरता दिवस होता है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 8 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 35 है, लौह पुरुष की उपाधि से किसे विभूषित किया जाता है? जो लौह पुरुष की उपाधि से किसे विभूषित किया जाता है? वो किया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्या बोलते हैं जिसको लौह पुरुष माना जाता है? जो लौह पुरुष माने जाते थे ना, वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष की उपाधि से किसे विभूषित किया गया है? वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, भारत की सरकारी रिपोर्ट अथवा प्रकाशन को कहा जाता है? भारत की सरकारी रिपोर्ट अथवा प्रकाशन को कहा जाता है, वो कहा जाता है हाइट पेपर। हाइट है हाइट पेपर क्या कहा जाता है? हाइट पेपर कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है और किस प्रकार से हमसे पूछता है कि किसके बारे में पूछा गया है, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? देखिए बहुत अच्छा सवाल है, मतलब सवाल नहीं क्वेश्चन है। चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? वो थे हमारे नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग। क्वेश्चन नंबर 38 है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? श्रीमावो भंडारनायके। श्रीमावो भंडारनायके। अब आप सोच रहे होंगे कि चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है। और विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमावो भंडारनायके। क्वेश्चन नंबर 39 में आता, विश्व में हृदय प्रतियोगिता का पहला ऑपरेशन किसने किया था? विश्व में हृदय प्रतिरोपण का पहला ऑपरेशन किसने किया था? वो किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्डे ने।
किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। बर्नार्ड नहीं बोलते, बर्नार्ड बोलते, बर्नार्ड, ठीक है, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। पंचतंत्र के लेखक हैं, जो पंचतंत्र होता है उसके लेखक कौन है? उसके लेखक है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व श्रमिक दिवस होता है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 1 मई को, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 42 आता है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर हॉकी नहीं होता, वो हॉकी होता है। देखिए लिखा हॉकी जाता, पढ़ा भी हॉकी जाता, पर इसको सिंपल भाषा में बोलते हैं हॉकी का जादूगर। हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है? जो खेलते नहीं थे बचपन में, बचपन में एक गेंद लेते थे, एक डंडा लेते थे और एक गुच्चक बनाते थे जब खेलते थे, हॉकी। तो इसी प्रकार से जो हमारे भारत देश का प्रिय खेल भी है, क्या बोलते हैं उसको? हॉकी। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है महात्मा गांधी के समाधि स्थल को कहा जाता है? जो महात्मा गांधी थे उनके समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो उनके महात्मा गांधी के समाधि स्थल को कहा जाता है राजघाट। फिर इसी प्रकार का क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है डायट किस देश की संसद का नाम है? डायट किस देश की संसद का नाम है? वो है हमारे जापान देश की संसद का नाम क्या है? डायट। क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है जापान देश की संसद का नाम क्या है? डायट है, या डायट किस देश की संसद का नाम है? जापान देश की संसद का नाम है। क्या आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ ना। ओहो, दिखा नहीं था आपको, चलिए अब देखेगा। तो हमारा क्वेश्चन था कि डायट किस देश की संसद का नाम है? वह है जापान देश की संसद का नाम है। या जापान देश की संसद का नाम क्या है? उसको बोल सकते हैं हम डायट। फिर क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली प्रथम महिला कौन थी? जो अंतरिक्ष की यात्रा करी थी, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली प्रथम महिला कौन थी? बताइए कौन थी? तो वो थी हमारी बेलेटिना तेरेस्कोवा। बेलेटिना तेरेस्कोवा कौन थी? अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली प्रथम महिलाएं थी बेलेटिना तेरेस्कोवा, ठीक है, बेलेटिना तेरेस्कोवा। फिर इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? वो है आप हमारा त्रिवेंद्रम में। कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को बोलते हैं हम CBI, जो कि हमारे टीवी पे शाम को 9 बजे के बाद 9 बजे से चालू हो जाता है CBI मिशन, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है 47वां सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI किस देश की गुप्तचर संस्था है? वो एक ऐसा देश भारत ही हो सकता है भाई जिसकी एक गुप्तचर संस्था हो, जो कि किसी को पता ना हो, वो भी उल्टे सीधे कामों में। ये तो खैर अच्छा काम है। तो क्वेश्चन 47वां सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI किस देश की गुप्तचर संस्था है? वो है हमारे भारत की। क्वेश्चन 48 कहता है सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक हैं दयानंद सरस्वती। कौन है? दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक हैं दयानंद सरस्वती। तो फ्रेंड आशा करता हूँ आप लोगों को ये 48 क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन आपके बचा लिए गए हैं, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में आपको खुद ही बताने कि सर एक कोई क्वेश्चन पूछना है और जिसका मैं आंसर आपको उसकी कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। तो आपको 2 क्वेश्चन क्या करने हैं, मैंने 2 क्वेश्चन आपको दिए नहीं हैं, 2 क्वेश्चन आपसे ही पूछूंगा कि आपको बताने होंगे कि वो 2 क्वेश्चन कौन से हैं, सर इनका आंसर बताइए, ठीक है। तो चलिएगा फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना। देखिए आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, इकल्ला बंदा हूँ, वीडियो बनानी, एडिटिंग करनी, हर काम करना, पूरा दिन हो जाता है, पर क्या रिजल्ट मिलता है? कुछ नहीं, क्योंकि आप लोग शेयर भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते चैनल को, और वीडियो लाइक भी नहीं करते। तो ऐसा मत करो कि वीडियो को शेयर करे जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और फर्स्ट टाइम हो चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लो, जिससे कि आपको मैं क्लास बनाऊं और आपके पास पर डे पहुँचते रहे। तो फ्रेंड
बताइए वीडियो कैसी लगी। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय बाय।